हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 बची हुई है उसको आज सॉल्व करते हैं हम। ठीक है। सेकंड और थर्ड चैप्टर को मैं एलिबोरेट कर चुका हूँ। आज उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और आप इसको ध्यान से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो टेस्ट होने वाला है उसमें आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो एक्सरसाइज दे रखी है ये, इसमें क्वेश्चन है। सबसे पहले हम आपको ट्रू फॉल्स और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होना है उसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है बी पार्ट में। क्वेश्चन दे रखा है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है मैसेज इज़ नॉट अ मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये जो आपका दे रखा है स्टेटमेंट, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि मैसेज बहुत ज़रूरी है। आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं होगा तो आप कम्युनिकेशन किस लिए करोगे? तो जो कम्युनिकेशन साइकिल है उसमें मैंने बताया था सेंडर, रिसीवर, मैसेज, इनकोडर, डिकोडर, फीडबैक। ठीक, ये इस प्रकार, और चैनल, इस प्रकार के एलिमेंट ज़रूरी हैं। ठीक है, इस प्रकार के एलिमेंट कंपोनेंट थे आपके कम्युनिकेशन साइकिल के। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका है एनीथिंग दैट रीइंफोर्सेस अ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन साइकिल इज़ कॉल्ड नॉइज़। तो ये बात सही है। तो नॉइज़ की वजह से अगर कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से हो सकता था, लेकिन ये बात गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने कुछ मैसेज भेजा, वो मैसेज करप्ट हो गया या उसको समझ में नहीं आया, तो रिसीवर आपसे कह रहा है कि आप उसको दोबारा भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हमेशा नहीं होता है। एनीथिंग दैट रीइंफोर्सेस अ मैसेज इन अ कम्युनिकेशन साइकिल इज कॉल्ड नॉइज। तो इसको नहीं बोलते हैं। नॉइज़ की डेफिनेशन क्या है? द एलिमेंट्स विच मेक्स डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, दैट इज़ नोन एज नॉइज़। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन में बी रिटन, ऑरल और गेस्चर। ठीक है, तो मैंने बताया था कम्युनिकेशन आपका ऑरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, या फिर गेस्चर ओरिएंटेड यानी आपका विजुअल कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है उसका आपका आंसर क्या है? वो ट्रू है स्टेटमेंट। ठीक है, वो स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट आपका है द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड द सेंडर। तो देखिए, इसको, इस स्टेटमेंट को मीनिंग आप ध्यान से निकालोगे तभी सही कर पाओगे। द पर्सन टू हुम, तो इसका मतलब हुआ पर्सन जिसके लिए, द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट, पर्सन जिसके लिए मैसेज भेजा गया है। ठीक है, वो कहलाता है क्या? सेंडर नहीं। द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंट इज कॉल्ड, उसे रिसीवर कहते हैं। ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जिसके लिए मैसेज भेजा गया है उसको क्या बोलते हैं? रिसीवर। और आपसे अगर तो ये बात क्या सेंडर कह रहा, तो ये बात क्या है? गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, मैसेज जिसके द्वारा भेजा गया उसको सेंडर बोलते हैं। ठीक है, ये क्लियर आप याद रखना। जो मैसेज भेजता है उसे सेंडर बोलते हैं, और जो मैसेज को रिसीव करता है, जिसके लिए मैसेज भेजा जाता है, दैट इज़ नोन एज रिसीवर। ओके, नेक्स्ट कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू रिसीवर। ठीक है, तो ये बात सही है। कम्युनिकेशन में एक सेंडर से रिसीवर की तरफ डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वी शुड ओनली स्पीक, लिसनिंग टू अदर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये तो आप स्टेटमेंट से ही पता चल पा रहा है कि ये फॉल्स है। सिर्फ आपको बोलना होता है, लिसनिंग नहीं करना होता, जबकि लिसनिंग इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। इफ़ यू आर नॉट लिसन प्रॉपरली यू कांट कम्युनिकेट लॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, यू कांट कम्युनिकेट प्रॉपरली विदाउट लिसनिंग। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। कम्युनिकेशन के ड्यूरेशन में आपको बोलने के साथ साथ सुनना भी, ध्यान से सुनना भी ज़रूरी है, लिसन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस जनरली हैव नो इफेक्ट टू आवर कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो ये आपका स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इसेंशियल है। जैसे आपने कभी किसी से बात किया तो उससे बात करने में आपने सेटिस्फाई नहीं हुए, या कोई इस प्रकार की क्वेरी जो आपकी सॉल्व नहीं हुई, तो आप उससे अगली बार इस बिल्कुल इफ़िशिएंट वे में बात नहीं कर सकते, है ना। तो इस प्रकार की पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, और पास्ट एक्सपीरियंस
इफ़ेक्ट डालता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक है, क्लियर। तो ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट आपका है पर्सपेक्टिव इज़ अवर अप्रोच और व्यू पॉइंट टुवार्ड्स समथिंग। तो हमारा जो परसेप्शन है या परसेप्टिव अप्रोच है या हमारे व्यू पॉइंट हैं वो किसी चीज़ के बारे में इंडिकेट करते हैं। तो ये बात आपकी सही है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, तो आपके ट्रू फॉल्स जो स्टेटमेंट थे वो ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आपका आ रहा है अगला क्वेश्चन, अगले टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस्ड। तो जो ऑप्शन आपको सही है वो उस पर टिक करना है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार इसी क्वेश्चंस में से आपके क्लास टेस्ट में क्वेश्चन आने वाले हैं। जो ट्रू फॉल्स हैं उसको भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हम सॉल्व क्वेश्चन आपको देंगे, और जो मल्टीपल चॉइस के बने ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, ठीक है। क्वेश्चन आपका है विच ऑफ दीज इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो कम्युनिकेशन साइकिल में सेंडर होता है, इनकोडिंग भी होती है, आइडिया भी होता है कहीं ना कहीं मैसेज के रूप में, लेकिन इमोशन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आइडिया का मीनिंग यहाँ पे है मैसेज से, ठीक है। दूसरा तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ अ मीन्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन का मीनिंग है ईमेल। ईमेल में रिटन हो सकता है, टीवी में भी रिटन आपको दिखाई पड़ सकता है, टेलीविज़न एक ही चीज़ है। रेडियो में आपको कभी भी कोई चीज़ रिटन में दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ ओरली स्पोक के थ्रू आपको मैसेज ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये आपका ओरल कम्युनिकेशन है, ठीक है। रेडियो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स रिटन कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन में टेलीफोन पे कभी रिटन कम्युनिकेशन नहीं हो सकता, रेडियो पे भी नहीं होगा, साइनेज और ईमेल। तो ईमेल ज़्यादा इफ़िशियंट है, साइनेज मीन्स है सिंबल्स, ठीक है। तो ईमेल में जब आप कोई टेक्स्ट मैसेज लिख के ट्रांसफ़र करते हो तो ये आपका ईमेल ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पर्सपेक्टिव यूज्ड टू फॉर स्टडिंग कम्युनिकेशन। तो कौन सा पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग नहीं यूज किया जाता है। पहला है टेक्निकल, दूसरा है सोशियोलॉजिकल, तीसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा आपका पैरामेटिक है, प्रैग्मेटिक थर्ड, और फोर्थ है साइकोलॉजिकल। तो इसमें सोशियोलॉजिकल यानी सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है, सेकंड ऑप्शन नहीं होता है, बाकी सभी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 2 पर्सन्स। तो ये बात भी सही हो सकती है। एवरी कम्युनिकेशन मस्ट हैव अ मैसेज। कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंसान खुद से भी बात कर सकता है, ऐसा नहीं खुद की सोल से भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट लेकिन रियलिस्टिक वे में सही भी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैन ओनली बी रिटन और ऑरल। तो ये बात नहीं, आपकी विजुअल कम्युनिकेशन भी हो सकती है। लास्ट आपका कम्युनिकेशन इज़ अ 2 वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है, ये बात सही है। तो इसमें जो ऑप्शन पहला और सी लगभग दोनों सही दे रखे हैं, लेकिन जो ज़्यादा इफ़िशियंट ज़्यादा जो करेक्ट है वो है कम्युनिकेशन कैन बी रिटन और ऑरल, कैन ओनली बी। तो ये आपका सी ऑप्शन गलत है, और आपसे यही पूछ रहा था कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ एन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनिकेटिंग रिटन मैसेजेस थ्रू टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो क्या है, टेलीग्राफ, टेलेक्स या फिर रेडियो। तो टेलीफोन के माध्यम से आपका रेडियो तो है नहीं, टेलीफोन, टेलेक्स भी नहीं है, टेलीग्राफ, या फिर आप इसमें क्या है फैक्स होता है, फैक्स मशीन। तो फैक्स का मतलब होता है फार अवे जीरोक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका PSTN पे काम करता है, पब्लिक सर्विसेज टेली कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इस पर काम करता आपका है PSTN, पब्लिक सर्विसेज टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे काम करता है फैक्स। और ये इसका एग्जांपल हो सकता है आपका ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। ये आपका ISDN का फुल फॉर्म है। तो ये फैक्ट्स का एग्जांपल हो सकता है। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट है। 6 क्वेश्चन में
लास्ट आपका क्वेश्चन है, द रिसीवर इंटरप्ट्स एंड अंडरस्टैंड्स अ मैसेज थ्रू। तो रिसीवर कम्युनिकेशन साइकिल को किस प्रकार से इंटरप्ट करता है और कैसे मैसेज को समझता है। तो इसमें मैंने बोला कि सेंडर मैसेज को इनकोड करके भेजता है और रिसीवर के साइड में डिकोडिंग लगा होता है, डिकोडर लगा होता है, जो कि डिकोड करके मैसेज को अंडरस्टैंडेबल बनाता है, उसको पढ़ने योग्य समझने योग्य बना देता है, फिर से उसी ओरिजिनल रूप में ले आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका 7th में सही है, बी ऑप्शन, डिकोडिंग या डिकोडर। क्लियर। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन फिनिश हो गए। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, आपको बहुत अच्छे से कराया हूँ, तो आप इनको ध्यान से कॉपी में लिख लेना। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मैंने बताया था, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज़, थॉट्स और फीलिंग्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर। इसके एग्जांपल हो सकते हैं ऑरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल। तो ये बता सकते हो वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन। ओके। द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज टू शेयरिंग आइडियाज़ और थॉट्स। क्लियर। अगला है, राइट एनी फंक्शंस दैट कम्युनिकेशन अकम्प्लिशेस इन आवर डे टू डे लाइफ। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, जैसे न्यूज़पेपर आपके पास आ रहा, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने का तरीका है। ठीक है, आपके न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न पे ये न्यूज़ आ रही, ये भी आपकी कम्युनिकेशन है। और कम्युनिकेशन से क्या है, आप एक दूसरे का नॉलेज अप टू डेट रहता है और जो भी कंटेंट है वो शेयर हो जाता है। ठीक है, इसलिए डेली लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टेलीफोन पे देखिए बात करते हैं, ठीक है, तो इससे टाइम, कॉस्ट, एवरीथिंग सब आपकी बचती है। ठीक है। राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, इफ़ेक्टिव है, और कम्युनिकेशन में क्या है कि एक तो बहुत इफ़ेक्टिव है और इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है, कम्युनिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती। ठीक, और लेस टाइम रिक्वायर्ड, टाइम बहुत कम लगता है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में। ओके। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या है, द इंटायर प्रोसेस इन विच सेंडर एंड रिसीवर कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके, एंड गेट फीडबैक। तो ये पूरी कम्युनिकेशन की प्रोसेस सेंडर और रिसीवर के बीच में बाई डायरेक्शनल वे में कम्युनिकेशन साइकिल कहलाती है। अब आपको फंक्शन बताने हैं। ठीक है, राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन कम्युनिकेशन में। तो कम्युनिकेशन में फंक्शन क्या क्या है, सेंडर का फंक्शन क्या है, मैसेज को, एक्यूरेट मैसेज को, रिलायबल मैसेज को तैयार करे, उसको चैनल पे भेजे इनकोडिंग करके। ठीक है, चैनल को भेजे। आइडिया मीन्स मैसेज, जो कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है शेयरिंग आइडियाज़। तो आइडिया पहले सोचे कि ऐसी क्या बात शेयर करनी है। उसके बाद इनकोडिंग मीन्स ट्रांसलेटर, वन लैंग्वेज टू अदर लैंग्वेज, वन फॉर्म टू अदर फॉर्म कह सकते हो। और डिकोडिंग का मीनिंग है कि जो ट्रांसलेट हुई लैंग्वेज है उसको फिर से ओरिजिनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके रिसीवर को अंडरस्टैंडेबल बना देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कम्युनिकेशन कॉल्ड अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि सेंडर ने जो डेटा भेजा, रिसीवर को भी कोई क्वेरी अगर है तो बात कर सकता है। ठीक है, और एक्नॉलेज लेता है सेंडर की ये मैसेज आपके पास पहुँच गया कि नहीं। ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाई पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मीन्स है उद्देश्य। ठीक है, कि इसका उद्देश्य क्या है। तो पर्सपेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज टू रिसोर्स शेयरिंग और शेयरिंग थॉट्स आइडियाज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेम एनी 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट अवर पर्सपेक्टिव ऑन कम्युनिकेशन। तो आपके कम्युनिकेशन बैरियर है, लैक ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, लैक ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, और पीपल डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट languages. These are the perspective for communication that are factors which affect our perspective of communication. Okay, aggressive nature, ये सब प्रकार के आपके फैक्टर्स हैं। What is the importance of communication? कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो कम्युनिकेशन प्ले एन क्रूशियल रोल इन डेली ह्यूमन लाइफ। ओके, टुडे कम्युनिकेशन प्ले क्रूशियल रोल। आप इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हो तो वो भी कम्युनिकेशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्या है कि आप जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको 3 पॉइंट बताने हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, रिसोर्स शेयरिंग के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है। ठीक है, और इसको कम टाइम में बहुत हाई स्केल पे ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है। ठीक है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके,
बहुत इफ़ेक्टिव है, इफ़िशियंट है। ओके, मीन्स आप अगर बहुत ह्यूज नंबर ऑफ़ पर्सनस को एक साथ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, जैसे आपने बहुत सारे इंडस्ट्री के लोगों को ईमेल भेज दिया या न्यूज़ चैनल पे ये डिटेल्स ट्रांसफ़र कर दी, तो उससे बहुत ही इफ़िशियंट वे में आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार के पॉइंट आपको बताने हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सेकंड और थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज थी, इसको मैंने अच्छे से डिक्टेट किया है, सॉल्व किया है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। आप ट्रू फॉल्स और MCQ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये आपके फर्स्ट क्लास टेस्ट में आएंगे। और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, ये आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी फेयर कॉपी पे अच्छे से बना लेना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, ताकि जो बच्चे इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इसको देख लें और अपनी एक्सरसाइज अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, ताकि उनका सिलेबस पूरा हो जाए और उनका टेस्ट अच्छा हो जाए। ठीक है, और चैनल पे आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि वीडियोज़ आपको जो अपलोड करूँगा इसके रिगार्डिंग, तो वो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो इसके लिए बेल आइकन लिखी आपके चैनल पे होगी वीडियो के पास में, तो उसको बेल आइकन को प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।